अभी जो है मैंने खोली है, संदूक खोलना है और बच्चों के जो है ना कपड़े मुझे निकालने हैं। कई दिन से मैंने ना निकाल के ऊपर ही बैग रखे हुए थे संदूक में, पर बाहर नहीं निकाले थे। 2 जर्सी मैंने निकाल के रखी हुई है, वो भी ये लोग नहीं पहनते, पर मैंने सोचा क्या सारे ही निकाल देती हूँ, क्योंकि आगे आगे ठंड बढ़ती जाएगी और बच्चों को ठंड नुकसान दी जाएगी। इन्हें पता नहीं कितनी गर्मी लगती है, रात भर पंखा चला के रखते हैं। अब तो ठंड बढ़ चुकी है, फिर भी मैं डांट रही थी आज दोनों को। मैंने कहा पिटूंगी अगर जैसे स्वेटर नहीं डाले तुमने तो। मम्मी गर्मी लगती है, गर्म बनियान पर हदू अबनी को तो थोड़ी देर बाद ही खाज लगनी शुरू हो, जो खुजली लग रही है, नहीं पहननी जाती। तो मैंने कहा चलो कोई जब की जब देखी जाएगी, अभी फ़िलहाल तुम्हारे निकाल के मैं रख दूँ, क्योंकि दिन पर दिन है ना सर्दी बढ़ती जा रही है। तो बस वही मैं कर रही थी। मैंने जो है ना कुछ दिन पहले संदूक के कपड़े लगाए थे, तो सारे बैग जो है ना ऊपर की साइड ही रख दिए थे। बस इनके ऊपर जो है ना रिजाई रखी हुई थी, भैया आया था उस दिन, निकाल ली थी मैंने। अब की बार दोनों बच्चों के लिए जर्सी स्वेटर खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि मैं देख रही थी बहुत कम जर्सी स्वेटर, बाकी के सब छोटे हो चुके हैं। तो अब जन्यू लेने पड़ेंगे। दो अपनी पे तो बस 2 ही जर्सी है, कायरो पे 3। एक दिन टाइम सा निकाल के बच्चों के लिए जर्सी स्वेटर खरीद के लाऊंगी। देखो और भी कुछ नहीं, जर्सी स्वेटर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 2-3 में क्या होता है, जैसे सर्दी चल रही है, धो दिया तो वो सूखेगा नहीं, इतनी ठंड में ना कपड़े भी सूखने भारी हो जाते हैं। इस तरह बच्चों को ठंड लग जाएगी। तो ये चीज़ मैं पहले ही चेक कर रही थी। वैसे मैंने उस दिन लगाए थे तब भी देखे थे, पर भूल जाती हूँ अक्सर। फिर मेरे याद आई कि है ना बच्चों पे तो जर्सी स्वेटर बहुत कम है, मुझे लाने पड़ेंगे ख़रीद के। कम से कम भाई ज़्यादा नहीं तो 4-5 जर्सी तो बच्चे को ज़रूर चाहिए। 3 जर्सी है अभी, मानने की बात है, गिल्ली रह जाए तो फिर क्या पहने बच्चा। और जो अवनी की छोटी छोटी हो रही थी, कायरव के काम आ गई थी। अभी कायरव को भी छोटी हो, क्योंकि किसी छोटे बच्चे को दे दूंगी, कोई पहन लेगा। दीदी आती है एक हमारी, राजा लोग जो होते हैं उनके छोटे छोटे पोता पोती है, मैं उनके लिए ये दे दूंगी। अवनी है ना लेट रही है, उसकी थोड़ी तबीयत डाउन है। और यहाँ मैं अभी कायरव बाबू के सर के बाल भार देती। एक बात सुन बाबू, किसके खा रहा हूँ? मम्मी पानी डालो। कच्चा कच्चा बादाम, पक्का पक्का बादाम, बादाम बादाम, मेरा पक्का बादाम, मम्मी का पक्का बादाम। तेल भी रोता का दीदी, पक्का बादाम, पक्का तेल, देसी तेल। आप थैंक यू कहिए मम्मी, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। पीछे शायद गिरने पड़ रही हैं। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मैं नहाई हूँ, नहा के मैंने वो टी शर्ट डाल दी है और लोअर डाल लिया। अब शाम का टाइम हो रहा है, कहीं जाना है ही नहीं, तो आज शाम के टाइम से ब्लॉग स्टार्ट क्यों हो रहा है, अब दोबारा क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह कहीं जाना पड़ गया। तब भी मैं नहा के गई थी पूजा पाठ करके, और फिर वहाँ जो है ना जहाँ मैं गई थी वहाँ से आके फिर मुझे नहाना पड़ा। कभी कभी हो जाता है ना कि कहीं हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से आके हमें नहाना होता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ। और बस जस्ट अभी आकर नहा के कपड़े वपड़े बदले, गोबर गिरा पहले तो छत पे। आज ही नहीं बात था, कल बात दूँगी। और अब बच्चों को पानी वगैरह दो, कायरो पानी मांग रहा है, चाय बना लूँ, भूख लग रही है। वैसे खाना वाना हमने है ना रास्ते में खा लिया था, पर फिलहाल भूख लग रही है, अभी चाय बना लेते हैं। मेरा प्यार मम्मी को लोता हुआ नहीं देख सकता मेरा बेटा, बहुत अच्छा बाबू। न तो बताओ तुम सिट्टी सी कौन लाया, किन दिवाई ना, किन दिवाई आपको? आपने? मम्मी ने दिवाई? अरे टोटू, मम्मी का टोटू, मम्मी तो टोटू। चिट्ठी बजा कर दिखा दो आप, थैंक यू कहकर दिखा, थैंक यू, थैंक यू। लो अंदर रख के आओ ड्रेसिंग पे।
रखा ये बेटा, ड्रेसिंग पर रखे हो भाई। वाह, अरे वाह मेरे लाल, आजा। चाय पियोगे तुम क्या? अरे बेटी तो नाली, मैं तो नाली, मेरी तो कल्लो बल्लो मनियारी, कल्लो मनारी, कल्लो मनारी, मनारी। हाँ, देखो खिड़की में कोई आ रहा। आ रही अभी खोली, देखो ताऊ दिखता है। दरअसल क्या होता है, जब हम लोग है ना अंदर बात करते रहते हैं तो कमरे में रहते हैं तो बाहर आवाज़ चली जाती है। और रसोई वगैरह में है या दूर है तो थोड़ी आवाज़ कम आती है। तो यहाँ पे भाई साहब जो है ना आवाज़ लगा रहे थे। फिर मैंने ना बहुत ध्यान से आवाज़ सुनी। मैंने कहा देखो बेटा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ताऊ आवाज़ लगा रहे हैं, जाओ और उनकी बात सुनो जाके वो क्या बोल रहे हैं। तो उनके ताऊ बोल रहे थे कि भाई दरवाज़ा खोल दो, हमें अंदर आना है। और उनके साथ में कोई और भी था। तो मैं यही देख रही थी कि कौन है, तो पता नहीं कौन था कि वो जो है ना अमरूद के जो ढाले हैं वो कटवाने के लिए आए हैं। और एक ढाले पर मधुमक्खी लगी हुई है। तो ये कह रहे थे कि 2-3 कटवा के जाऊंगा। तो मैं सोची हूँ कि पता नहीं भाई क्यों कटवा रहे हैं, वो तो नहीं पता है क्यों कटवा रहे हैं, पर ज़्यादा झुक रहा है, अच्छी बात है। तो बनियान पहन रही है। भाई साहब जो है अमरूद के ढाले बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, कटवा रहे। तो मैं सोच रही हूँ भाई साहब को ड्यूटी उठाते दिखे हैं और अमरूद के ढाले कटवा रहे। कभी यहाँ रहन सहन करने के लिए सोच रहे हो, मैं कभी यहाँ मतलब भाई मकान उकान बनाने के लिए सोच रहे हूँ, पशुओं के लिए घेर घार बनाना सोच रहे हूँ। और भी तो अमरूद के ढाले कटवाने हैं। कूड़ी उठाते होंगे, कूड़ी ज़्यादा गंदी हो रही। मैं भी सोची कि यार ये कोई ढंग सा हो जाए। हमारे तो पता नहीं कौन सा दिन आऊगा, कौन सा दिन आऊगा जिस दुनिया कूड़ी उठेगी। पता नहीं मुहूर्त भी आओगे या नहीं इस चीज़ का। तो मैं यही सोच रही हूँ, मैं कभी भाई साहब मकान बनाने की सोच रहे हुए ऐसे बड़े रहेगा। अगर मकान बना लिया तो अच्छी बात है भाई। बेटा मेरे ऊपर खिंड गई जगह तो सुधर जाए कम से कम। अब नू उठ जा मेरे लाल, ले बे काले। डंडी उठा के इधर खेलो गैलरी में, अब नहीं दीदी खेलेगी। पड़ा रहो तो खा रहे हो मम्मी के हाथ करियो। यहाँ पे मैंने बच्चों के जो है ना जूते चप्पल धोए थे, वो यहाँ पे सुखा के रखे हुए थे, वही मैं उतार रही थी। और कायरो बाबू को बुला रही थी कि आ जाओ कायरो मेरी हेल्प करा दीजिए। मैंने अक्सर देखा है, मैं कभी कोई काम करती हूँ तो कायरो आ जाता है, मम्मी मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ। बड़े होकर कराए न कराए वो तो समय ही बताएगा, पर छोटे बच्चे अक्सर मम्मी पापा की हेल्प कराने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। तो कायरो भी ऐसा ही कर रहा था। और अभी जो है ना डंडी और बोल ले रहा है मम्मी आप मेरे साथ खेलो। मैंने कहा अपनी दीदी खेलेगी, अपनी की थोड़ी तबीयत ढीली हो रही है, उसको है ना पेट में दर्द सर में दर्द बता रही है। कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनती, आदू बाजू का देखो बनियान पहन रही थी। और अभी मैंने जूते चप्पल सब रख दिए हैं। वापिस आ चुकी हूँ मैं किचन में, और मुझे जो है ना ये बर्तन वगैरह उठाने हैं, चाय के सारे बर्तन उठा के बाहर लेके जाऊँगी। 2 बार मैंने चाय बना ली सर्दी में, 2 बार 3 बार 4 बार पता नहीं क्या एक बार बन जाए। 2 बार बना ली, थोड़ा अपनी की तबीयत ढीली थी, उसको तेज़ सी पत्ती की कप चाय बना के दी। सर में दर्द बता रही थी, उसकी गलती नहीं है, मौसम का जैसे बदलाव हो रहा है, कभी गर्मी लगने लगती है कभी सर्दी। अब की बार नहीं लगा कि जैसे गंगा स्नान है, क्योंकि हर गंगा स्नान पर इतनी सर्दी होती थी बहुत ज़्यादा, और अब की बार इतनी गर्मी है कि पता ही नहीं चल रहा कि गंगा स्नान था। वैसे ज़्यादा ठंड पड़ती है तभी गंगा स्नान का ज़्यादा वो दिखाई देता है। अब की बार तो सब लोग ऐसे ही घूम फिर रहे थे कि इतना ज़्यादा ठंड नहीं है वहाँ। धूप निकलते ही सब लोग जर्सी उतार देते हैं, शॉल वगैरह ओढ़ के नहीं, लपेट के नहीं फिर रहे। लोई पता गंगा स्नान में पूरे टाइम में ना लोग जर्सी स्वेटर नहीं निकालते थे। अभी क्या करते हैं,
थोड़ी थोड़ी देरी बाद धूप निकलते ही सब लोग निकाल के धर देते हैं। पता है गर्मी घर में इतनी लग रही है, और बाहर से लग रही होगी थोड़ी बहुत सर्दी, पर इतनी नहीं है। जैसे एक दो से मेरी बात हुई कॉल पे कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सर्दी नहीं लग रही बिल्कुल भी। अब की बार नहीं लग रही ठंड। मैंने जब है ना, मैं रोज़ अपने कपड़े धोती हूँ तो गोपाल जी की भी मैं ड्रेस धुलती हूँ। 2-3 ड्रेस इकट्ठी करके एक साथ ही धुल देती हूँ मैं। जैसे हम अपने कपड़े धोते हैं वैसे हम अपने गोपाल जी के भी धोते हैं। और अपनी है ना, जब बाहर लेटी हुई थी, अंदर लेट रही थी, मम्मी मच्छर काट रहे हैं। मैंने कहा दिन में बेटा रूम में मच्छर तो काटेंगे, आप बाहर आ जाओ। बाहर आ गई। अभी दोनों बहन भाई की मस्ती शुरू हो गई थी, और मैं चली किचन की साइड को, और कायरव बाबू आ गए गोदी। और अवनी की और कायरव की लड़ाई हो रही थी, ये उसको मार रहा था अवनी को। मैंने कहा पिट्टी करूँगी, दीदी को मारेगा। तो दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं खूब, और फिर दोनों एक साथ रहते हैं। अभी कायरव बाबू पानी मांग रहे थे, उनको पानी दिया। गोपाल जी के बर्तन साफ़ करे थे मैं से, जब उनको चाय वगैरह दी थी। और अभी फिर पानी जो है उनके लिए पानी रख के आ रही हूँ मैं। और अब मैं बना लूँगी कपड़ों की तय। तो अब नहीं पड़ी हुई थी, बार बार मतलब कि लस्सी रही थी, सिर में दर्द हो रहा, ये हो रहा वो रहा। मैंने कहा आराम कर लो, है ना, ठीक है, प्लीज करियो, प्लीज चोरी करो, नमस्ते करो। कुछ करो, मंटू सुनाओ, कह मंटू सुनाओ। ये राजा पूरा पन टू। देखे मेरे बेटे को, देखिए देखे मेरे गोल्लू को। वारे वाह मेरे गोल्लू हैं, मेरे जूते हैं नहीं। ये अंदर रख के आओ मेज के नीचे बेटा। हाँ ये सैंडल आपके अंदर रख के आओ, कभी कोई उठा कर ले जा, कोई उठा कर ले जा, अंदर रख जल्दी, वहां रखो सेब के उसमें। ले आप उधर तो उठाओ। नहीं मम्मी है आपके पीछे, चलो चलो। कहाँ पर रखोगे? हाँ वहीं पर रखो। ये आपने बंद तो करा ही नहीं। ये दीदी के हैं, मैं बंद कर दूं? यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। तो आज शाम की सब्जी में क्या बनेगा अभी आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। वैसे पता है ना, मन उब सी गया है आलू से, टमाटर से, दाल से। मैं सोचूंगी कुछ न्यू सब्जी बनाऊं, पर उसके लिए मार्केट जाना पड़ेगा, लानी पड़ेगी। तो फिलहाल जो है ना, मैंने कढ़ाई रख दिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, जीरा चटक चुका है, और थोड़ा सा हींग भी डाल दिया। और अभी जो है ना मसाले ऐड कर देंगे। मसाले डाल दिए, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर नहीं डाले मैंने, एक छोटी सी प्याज काट के रखी हुई थी, 2 आलू, इनको मैंने पहले ही वॉश कर लिया था। और ये सारी चीज़ें गिर के मैं ना मिक्स कर देनी है। और थोड़ी सी कलर वाली मिर्च भी है। सूखे आलू बना लूँगी, मन कर रहा है बहुत खाने के लिए। थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। आलू मैंने बारीक बारीक काटे, पानी इस हिसाब से डालूँगी जो आलू जो है हमारे गल जाए। ज़्यादा पानी तरी बिल्कुल नहीं रखनी, सूखे बनाने के लिए इतना ही इसमें पानी चाहिए जो ये गल जाए। अभी इनको मैं ढक दूँगी, बस ये पानी काफ़ी होगा। और गैस थोड़ा स्लो कर दूँगी, धीमी आंच पर बनते रहेंगे। तो चलिए फिर आपसे है ना, मैं थोड़ी सी बात ये बोलना चाहती हूँ। मैंने बच्चों को डांट रही थी आज कि जर्सी स्वेटर नहीं पहनते, मैं पिटाई कर दूँगी, फिर तबीयत ख़राब बताते हो। और हाँ, जो कल ब्लॉग आएगा वो बहुत अच्छा है, उसमें कुछ मैं ऐसा दिखाने वाली हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करोगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा आप।